चलिए आप, घटना कब है? 10/8/2019 की। थाने में मृत्यु हुई है, ठीक है। आदमी हवालात में था जिसकी मृत्यु हुई, सही है। थाने के अंदर, अच्छा तो थाना क्या समुद्र का किनारा है क्या? कोई भी आ जाएगा? सुनिए, आप थाने में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए थे क्या? वो क्यों आया था थाने? फरियाद, वो फरियादी था जिसकी मृत्यु हुई है। मारपीट का मुकदमा था। वो आया थाने में रिपोर्ट करने, फिर आपने क्या किया उसके साथ? तो उसको गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तारी नहीं डली है। फिर वो हवालात के अंदर कैसे पहुंच गया है? हवालात में पहुंचने से पहले क्या उसको किसी भी पुलिस अफसर के टेबल या प्रभारी के कक्ष के सामने से, या हवालात के सामने कोई पुलिस वालों की टेबल होती है क्या? आप मुझे जरा थाने का डिजाइन बताइए। मेन गेट से जब आप थाने के अंदर घुसते हैं तो पहले किसका कक्ष या किसका टेबल आता है? हैं? HCM का आता है। फिर क्या होता है? और आपके थाना प्रभारी का कहाँ है? थाना प्रभारी का कक्ष कहाँ पे है? राइट पे, पर उसी कॉरिडोर पे है। और किस किस के कक्ष हैं? कंप्यूटर कक्ष है, और विवेचक कक्ष है, और है थाने का बरामदा है। उसके बाद हवालात है। HCM के कक्ष में कितने लोग बैठते हैं? कम से कम 3 लोग बैठते हैं वहां पे। एक आदमी आता है रिपोर्ट लिखाने जो कि खुद किसी अपराध का अपराधी है, उसको गिरफ्तार किए बगैर आप लोगों ने हवालात में बंद कर दिए, ठीक है। बिना गिरफ्तारी के हवालात में बंद किया है, आपका ये कहना है? या वो खुद अपने जाके मन से कहा कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट है इसलिए मैं हवालात में बंद हो रहा हूं? हवालात के सामने कैसे बैठा हुआ था जबकि आपके वो SHO का दफ्तर वहीं पे है, आपके HCM का दफ्तर वहीं पे है, आपके विवेचक का दफ्तर वहीं पर है, आपके कंप्यूटर सेक्शन का दफ्तर वहीं पर है? कैसे बैठा हुआ था थाने के अंदर बिना गिरफ्तारी के, जबकि वो मुलजिम था किसी मुकदमे का? अच्छी बात है। फिर वो टहलते टहलते क्या चला गया हवालात, बोले यार चलो हवालात में चलते हैं, है ना। फिर उसने क्या किया? ट्रॉफी कहाँ से आई उसके पास? उसके पास थी। थाने में हवालात के अंदर किसी व्यक्ति को क्या क्या चीजों ले जाने की अनुमति नहीं है? नहीं है। हवालात में कितने और लोग थे? कोई नहीं था। तो हवालात खुली थी, आपके सिपाही और HCM बैठा हुआ था। ये आदमी जाता है, हवालात का दरवाजा खोलता है। हवालात क्या बंद दीवार के पीछे होती है या फिर रॉड्स वाली एक आर पार देखने वाली एक दीवार होती है? वो आदमी फिर साफी से अपने फांसी का फंदा लगाता है ना। उसमें भी समय लगेगा थोड़ा सा। वो उसकी जो भी हाइट होगी, 4 फुट 5 फुट 6 फुट जो भी होगी, सामान्य भारतीय जो अगर हम ले लें 5.5 फुट, ठीक है। फिर वो किसी हुक से लगाएगा ताकि वो फंदा नीचे ना आ जाए। तो वो जब किसी चीज के ऊपर खड़ा होके लगाएगा, बांधेगा, ठीक है। वो आपको नहीं दिख रहा था? आपको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा? थाने में कोई नहीं था? थाने में कोई नहीं था उस समय? थाना छोड़ के भाग चुके थे? हम्म। हवालात में मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, थाने में
आपका कहना यह है कि एचसीएम के कमरे के बाद हवालात आता है और ये हवालात के सामने बैठा हुआ था, तो क्या हवालात एचसीएम के कमरे से नहीं दिखता है? दिखता है। तो एचसीएम को क्यों नहीं दिख रहा था? हवालात में क्या हो रहा है? बिना अनुमति के एक आदमी अंदर चला गया है, नहीं दिखा उसको। फिर वो आदमी किसी फंदे से खड़े होके साफी से फंदा बना रहा है, नहीं दिखा। फिर उस आदमी ने फांसी लगा के लटक गया है, नहीं दिखा। या आपको नहीं दिख रहा है? ऐसे कर्म क्यों करते हो कि जब कोर्ट में खड़े होकर सांस ऊपर की ऊपर हो जाए? अब ना तो आपसे सांस लेते बन रहा है और ना ही आपसे जवाब देते बन रहा है। क्षमा चाहने की बात छोड़ दीजिए। इसके बाद मुझे बताइए 11/8 को आपने आपने का मतलब पुलिस विभाग की बात कर रहा हूँ, जहां भी हम अपने शब्द कहें हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे। आपके पुलिस विभाग ने किनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया? थाने पे उपस्थित सारे कर्मचारियों के खिलाफ 6 लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। कौन 6 लोग थे? जरा आप माइक पे आ जाओ, ऐसा हटाओ माइक। सर एएसआई विजय सिंह राजपूत, एएसआई विजय सिंह राजपूत, मुझे लिखना धीरे धीरे करें। तत्कालीन थाना प्रभारी। विजय सिंह राजपूत एसएचओ जी। प्रधान आरक्षक अरुण मिश्रा, एचसीएम अरुण मिश्रा। आरक्षक धर्मेंद्र, कांस्टेबल अभिनंदन धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। आरक्षक नीरज प्रजापति, नीरज प्रजापति। आरक्षक एक सेकंड। आरक्षक विजय कुशवाहा, विजय कुशवाहा। सैनिक एहसान खान, होमगार्ड सर। सैनिक का तो मतलब होमगार्ड है? जी सर। होमगार्ड का सिपाही क्या कर रहा था वहां पे? चलिए, क्या नाम है इसका? एहसान खान। एहसान खान। ये क्या कर रहा था सर वहां पे? आने में क्या कर रहा था ये पदस्थापना है वहाँ सर। किस चीज के लिए? सर और इसमें ड्यूटीज रहती है सर, गश्त में भी जाते हैं लोग सर, सामान ड्यूटी करते हैं। हाँ नहीं, वो मुझे मालूम है सर। किस चीज के लिए लगी थी? कागजी कार्रवाई करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कि एसएचओ के साहब के साथ गश्त लगाने के लिए? किस चीज के लिए? कुछ आइडिया है आपको? सर गश्त करते हैं ये लोग सर। गश्त करते हैं, ठीक है। अब 11/8 के बाद डायरी पहली बार कब खोली? डायरी में देखिए, मेरी शक्ल मत देखिए। 22/6 साल बोलिए। नहीं सर, मेरी से आप यस की सर। मैं डायरी पूछ रहा हूँ, आपकी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। सर आपके डायरी के पन्ने होते हैं ना प्रोसीडिंग्स के, सर वो खोल के बताइए कि डायरी पहली बार कब खुली 11/8 के बाद, 11/8/19 के बाद। 11/8 को खुली सर। 11 को तो एफआईआर कर दी आपने। हाँ। तो उसके बाद कब खुली? सर जिस दिन एफआईआर होती है उस दिन चालू हो जाती है डायरी सर। आप मुझे मत समझाइए। पन्ना कब खुला उसके बाद? सर 13/8। 13/8 में क्या हुआ? 13/8 को क्या किया? सर इसकी पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है सर। पीएम रिपोर्ट प्राप्त की आपने, और क्या किया? सीसीटीवी कैमरे की सर फुटेज सर। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लिए? जी। प्राप्त किए कि लेने के लिए कहा? नहीं, प्राप्त किए। अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? पत्र भेजा गया सर को प्राप्त करने के लिए। पत्र भेजा गया सर। वही तो मैं कह रहा हूँ सर। और
सर सीन ऑफ क्राइम यूनिट द्वारा सर निरीक्षण किया गया है सर घटनास्थल का। सीन ऑफ क्राइम ने किया कि उसको कहा कि करो? नि- निरीक्षण किया कि निरीक्षण करने के लिए कहा गया? उपस्थित हुए हैं सर। आए हैं। सर ये अब इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? आप मैं कर रहा हूँ सर। अरे इस समय की 13/8 को। ये सर उप निरीक्षक राधेश्याम शर्मा। वाह 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 वाह, कस्टोडियल डेथ में उप निरीक्षक राधेश्याम शर्मा है ना? ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने? के बाद सर एसडीओपी करेरा को सर उसका विवेचक नियुक्त किया गया सर। एसडीओपी करेरा को विवेचक नियुक्त किया गया। एसडीओपी करेरा को विवेचक नियुक्त किया गया। आईओ बनाया गया। ये 13/8 को ही। निरंकारी जी अब आप बैठ जाओ। या तो आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे और 3 साल आपने कुछ नहीं किया। हाँ, कानून की जब मैंने प्रश्न बनाया है, फॉर्मुलेट किया, उसका आंसर चाहिए मेरे को, तब मैं आपसे बात करूंगा जी। ये अगली कार्रवाई किस तारीख को की? सर 16/8/19 को किया सर। 16/8/19 को। इस तारीख को क्या किया? इसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है सर। अरे प्राप्त तो पहले हो गई थी 13/8 को। 16/8 को भी प्राप्त हो गई। सर विश्रा ने सर विश्रा ड्राफ्ट तैयार करवाया गया था। मतलब आपने 2 बार पीएम कराया है क्या? नहीं सर, उस दिन सर पीएम के लिए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है सर। 13 को आइए। 13 को रिपोर्ट देने के लिए कहा? हाँ सर। उनसे बताइए, अगर ये काला पीला करना हो ना तो हिम्मत रखा करो कोर्ट में फेस करने के लिए। नोटिस देके थाने क्यों बुला रहे हो? प्रेशर डालने के लिए कि 50 आदमी मैं खड़ा कर दूंगा, आ बेटा तेरी हिम्मत है बोलने की तो बोल। है क्यों साहब? छह पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, तो थाने आके बयान दो, देखता हूं कैसे बोलते हो। ऐसा कौन सा प्रावधान है कि आप थाने में बैठ के ही बयान दर्ज करेंगे और आप घटना स्थल पे या गवाह के घर में नहीं जाएंगे? ऐसा कौन सा प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आपके ये जो एसडीओपी साहब थे थाने में विटनेसेस को प्रेशराइज करना चाहते थे। चलिए आगे बढ़े। लोगों ने बताया कि उसको ये उस वाले जिन लोगों का नाम बताया है सर, इन लोगों के द्वारा पैसे मांगे गए 20,000 रुपये और उसको उसके साथ मारपीट की गई सर। और वो जबकि रिपोर्ट लिखाने आया था खेमू के विरुद्ध, जो उसके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था, वो लिखाने आया था, वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कि तुम्हें जेल भेज देंगे अन्यथा 20,000 रुपये लाओ, 1000 रुपये की डिमांड की गई थी। अच्छा, और उसको थाने बैठा ला गया थाने में बैठा के रखा सर। जी। चलिए आगे बताएं क्या हुआ। सर अलग सिंह साहब सिंह नहीं वो ठीक है, बयान दर्ज हो गए। अगला पर्चा कब खोला? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब मैं डायरी देखूंगा ना तो मेरे से कोई पर्चा छूट ना जाए। सर उसके बाद सर 9 छठवां पर्चा है सर 9/9/19 का सर। 9/9/19 का तो आपने बताया ना बयान दर्ज हो गए सर। उसके बाद 11 तारीख को स्टेटमेंट है सर। 11 को भी स्टेटमेंट है सर। ठीक है। अशोक रावत साक्षी उनके मतलब के साक्षियों के सर।
उनका भी यही बयान है जो पुराने विटनेसेस का हाँ, था। उन्होंने पुष्टि चलो की। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। फिर 15/9 का पर्चा है सर। इसमें क्या हुआ? इसमें सर जो थाने के वीडियो फुटेज थे सर, उनको उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने थाना वहाँ पहुँचे हैं सर, लेने के लिए फुटेज लेने के लिए वीडियो के सर, सीसीटीवी फुटेज के। तुमको मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, सिर्फ उपलब्ध कराना बताया है सर, ये लिखा हुआ है सर। उपलब्ध कराना बताया मतलब मिल गए? उनके द्वारा सर ये लिखा हुआ, अपराध सदर में बेचना हेतु ग्वालियर पहुंचा, थाना प्रभारी बिरगड़ा से अपराध के संबंध में चर्चा की तथा थाने की वीडियो फुटेज के संबंध में जानकारी ली, तो उनके द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराना बताया। उपलब्ध करा दिए ना वीडियो ऑफ पीपीएफ? और नहीं, उपलब्ध नहीं हुए सर, उपलब्ध कराऊंगा जब जल्दी उपलब्ध कराएंगे, वो ऐसा बताया थाना प्रभारी। अच्छा, थाना वाल प्रभारी कह रहा था, अभी रुक जाओ जरा, मुझे कुछ करने दो उसमें, ऐसा है? सर इस दिन सर 15/9 को सर फुटेज नहीं मिले हैं सर। आपका पुलिस वालों से सीसीटीवी कैमरे के थाने में जो पोस्टर इंस्टॉल्ड है उससे फुटेज नहीं निकाल पा रहा है। अरे आप बताओ तो, क्योंकि हमारे सीबीआई के वकील साहब खड़े हैं, तो हमको ये तय करना है कि आप लोग किसी काम के हो कि नहीं हो, ताकि हम सीबीआई को भेजना है कि नहीं भेजना है। तो आपका कहना है कि आपका एसडीओपी थाने में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के कैमरे के फुटेज की रिकॉर्डिंग भी नहीं ले पा रहा है, ये कहना चाहते हो? नहीं तो कहां ली उसने? जी कब ली उसको? आगे बताएं कौन सा पर्चा है सर? उसके बाद सर 22/9/19 का पर्चा है सर। 22/9/19 को क्या किया है इन्होंने? एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त की है सर। किस चीज की? किस चीज की एफएसएल? सर उसमें विसरा में उसने पूछा था कि इसमें कोई रासायनिक अरे विसरा की रिपोर्ट प्राप्त की किसकी है? इसकी है सर, ऋणात्मक पाए गए हैं सर उसमें। जो विसरा की रिपोर्ट आई है सर, उसमें जहर नहीं पाया गया सर, ये वाली रिपोर्ट प्राप्त की है सर। हाँ विसरा की रिपोर्ट है ना सर। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद सर सीसीटीवी के फुटेज नियंत्रण टेस्ट वाले फुटेज प्राप्त किए हैं सर। प्राप्त हो गए 22 तारीख को सर जी। उसका पचना बनाया सर। हाँ आप लाए हो वो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे थाने पे? थाने पे। उसके बाद सर उन्होंने फुटेज के सीसीटीवी फुटेज एवं तैयार पंचनामे तैयार किए गए हैं सर। आप ऐसा कीजिएगा, किसी अपने सिपाही को खबर कर दीजिए, वो लेके आ जाए। जब तक आप ये डायरी पूरी कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो आपको जरा 2 मिनट के लिए अनुमति दे रहे हैं, आप बाहर जाएं, अपने वो सिपाही को या जिसको भी फोन करना है कीजिए, और इसमें जितने भी आपके सीसीटीवी फुटेजेस हैं सब बुलवा लीजिए। आप जाएं, 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, यहाँ से फोन मत लगाइए। इसके सीसीटीवी फुटेज की सर। अरे वो तो जब्त हो गए ना, ठीक है। इसमें सर अन्य किसी व्यक्ति का रक्षा होना नहीं पाया गया सर। हवालात में किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होना नहीं पाया गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके साथ मतलब सीसीटीवी फुटेज में उपस्थित होना नहीं पाया गया सर। मतलब सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा होगा कि आदमी सुसाइड कर रहा है, ऐसा सर? नहीं, आपने तो देखा है ना सीसीटीवी फुटेज? वो उसकी स्क्रिप्ट देखी है सर। आपने भी सीसीटीवी फुटेज देखने की आवश्यकता नहीं समझी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। स्क्रिप्ट में क्या लिखा है उसमें? स्क्रिप्ट में तो पूरा टाइम से सेट है सर उसमें। अरे सेट वेट सब क्लियर लिखा क्या है ये बताओ। ये कि वो सर 6:28 पर 27 पर हवालात में गया है, उसने साफी से लटकने का प्रयास मतलब सीसीटीवी, हाँ साफी से
साफी से लटकने का प्रयास किया है इसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर। एक बार गिराया और उसके बाद फिर सर वो ऊपर उसने दोबारा साफी से बांध के गले में वो ऊपर अपना फांसी लगाई थी। एक बार गिरा भी है वो। आपके सिपाहियों की नींद नहीं खुली, है ना? आपके सिपाहियों के सामने कोई आदमी फांसी लगा रहा है, ऐसा आपके सीसीटीवी फुटेज में है, ऐसा आपका कहना है। परंतु बड़ी आश्चर्य की बात है, आपने सीसीटीवी फुटेज तक देखने की हिमाकत नहीं की, राइट? परंतु सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि एक आदमी ने फांसी लगाने का प्रयास किया, वो गिर गया। गिरने के भी आपके सिपाहियों का आवाज नहीं आई, पता नहीं किस बात पे मदहोश बैठे थे। चलिए आगे बढ़े। सर 30/9/19 का पर्चा है सर नेक्स्ट। 30/9/19 जी, इसमें क्या हुआ? इसमें कोई कार्रवाई नहीं है सर। कोई कार्रवाई नहीं, नो प्रोसीडिंग्स जी। उसके बाद सर 4/10 का पर्चा है सर। 4/10 के पर्चे में क्या हुआ? सर वो हार्ड लैपटॉप बुलवा लेना। सर जो उपनिरीक्षक रेडियो विनोद उपाध्याय है उसे हार्ड डिस्क चाहिए गई है सर इसकी सर। किस चीज की? इसकी सीसीटीवी। अभी सीसीटीवी फुटेज मिला है, सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क आपको नहीं मिली है, नहीं है ना? सर। एक एसडीओपी अपने थाने से सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क नहीं निकाल पा रहा है, राइट? ये कहना चाहते हो? विनोद उपाध्याय सर उपनिरीक्षक रेडियो जो है सर। अरे एसडीओपी कर रहा था ना इन्वेस्टिगेशन, जी सर। वो थाने से अभी सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क भी नहीं निकाल पा रहा है ना? इसने विनोद से क्या कहा? विनोद, आपका पूरा नाम क्या है? विनोद उपाध्याय सर। उपाध्याय, ये एएसआई हैं? सर सब इंस्पेक्टर सर। हैं? सब इंस्पेक्टर सर। एसआई साहब है? उपनिरीक्षक रेडियो सर। तो एसआई रेडियो टू मेक हार्ड डिस्क अवेलेबल, ठीक है। फिर क्या हुआ सर? ये 4/10 को हो गया, फिर क्या हुआ? डाटा पेन ड्राइव में लिया गया था सर। पेन ड्राइव में ले लिया, कोई बात नहीं। और क्या हुआ फिर? ठीक है सर। 4/10 को ये कार्रवाई होगी। आगे क्या हुआ? 6/10 है सर उसके पास। फिर क्या हुआ उसमें 6/10 को? वीरगढ़ थाने पहुंचे हैं सर। ये थाने पहुंचे, फिर क्या किया इन्होंने? प्रकरण के आरोपी कथित थाने पर पदस्थ कर्मचारियों के कथन भेजने हेतु एक कथन हेतु गए, फिर क्या हुआ वहां पे? किसी के कथन नहीं हुए सर। मतलब संदेहियों के कथन लिए हैं? सर थाने पर उपस्थित जो कर्मचारी थाने में। अच्छा, जो उपस्थित कर्मचारी थे उस दिन, सर है ना? संदेही तो नहीं थे? संदेहियों का क्या हुआ था? सस्पेंड हो गए थे? क्या हुआ था? हाँ हटा दिया था। हैं? उसने हटा दिया था। कहाँ लाइन, पुलिस लाइन भेज दिया था? सस्पेंड भी नहीं किया था? सस्पेंड हुए थे सारे के सारे? अच्छी बात है, चलो। राय श्याम शर्मा। हाँ ठीक है, इंक्वायर्ड फ्रॉम पुलिस पर्सनल। पता नहीं, हमारा माइक भी कह रहा है कि सर आप लोग कुछ गलत बता रहे हो जी। आप ही आ जाओ सर। अच्छा, आपका फोन बज रहा है भैया? ये अपने माइक पे लाइट डिटेक्टर लगाया है क्या? जी बताएं, आगे बताएं। निरंकार जी, आपका फोन और लाइट डिटेक्टर आप ही के फोन में लगा है। चलो ठीक, आगे बढ़े। सर सस्पेंशन में कंफर्म नहीं हूँ सर मैं। आपको भी कंफर्म नहीं है तो वो हम कंफर्म करा लेंगे, चिंता नहीं करो। आप तो कार्रवाई बताओ। 26/10 है 26/10 को हुआ सर। फिर 20 दिन के बाद खुली डायरी 26/10/19 जी। तो वो सर साक्षियों को भेजने के लिए अधिकारी कर्मचारी थे सर, अपचारी, उनके कथन के हेतु सर। हाँ 14 तारीख को सर। इनको क्या किया इन्होंने? उस दिन सर
सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम पुलिस वालों के बयान लिए? आशीष हम अच्छी बात है। स्टेटमेंट्स ऑफ पुलिस पर्सनल, राइट? सर। अच्छी बात है। और क्या हुआ सर? ये वो सारे पुलिस वाले हैं जो घटना के समय थाने में उपस्थित नहीं थे, है ना? ये तो थे सर। संदेहियों के बयान लिए हैं क्या? हाँ सर। और पुलिस सस्पेक्टेड पुलिस पर्सनल? सर। अच्छी बात है, आपने ले लिए, बहुत अच्छा किया। आगे बताएं। सर 31/10/19 का है सर। जी, क्या हुआ उस दिन? आरक्षक महिपाल की कथन है सर। फिर पुलिस वालों के सौ गए? हाँ। हाँ। जी सर। महिपाल तो वो नहीं है इसमें? नहीं नहीं संदेही तो नहीं है? नहीं, कर्मचारी है थाने का सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे हम। फिर सर 24/12/19 का है सर। 24/12 मतलब 1.5 महीने के बाद, है ना? सर। अब जो है धीरे धीरे इंटरवल बढ़ना शुरू हो गया है। 1.5 महीने के बाद क्या खुली डायरी में, पर्चे में क्या लिखा है? कोई विशेष कार्रवाई नहीं है सर। कोई कुछ खास कर, नो प्रोसीडिंग्स, राइट? कोई विशेष कार्रवाई है कि नहीं? बस ये उसको जो मजिस्ट्रियल ज्वाइंट उसकी हो रही है साथ में सर, उसका वो लेके सर। नहीं, आपके हिसाब से कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद सर 29/12/19 का है सर। 29/12 सर। फिर 1.5 महीने के बाद, राइट? फिर क्या किया इन्होंने? सर पटवारी का जो हल्का पटवारी का नक्शा मौका है सर, उसको प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं सर थाना प्रभारी को। तो अच्छा, थाना प्रभारी से कहा कि आप पटवारी से नक्शा मौका बुलवाएं। वाह, वेरी गुड। जी, ये आईओ हैं? सर आइए। वो खुद इन्वेस्टिगेशन ना करा के अब वो थानेदार से कह रहे हैं, राइट? चलिए सर आगे बढ़े। 30/12 का है सर। 30/12 मतलब अगले दिन। जी, क्या हुआ? इसमें जो कर्मचारी सर लाइन अटैच हुए थे सर। हाँ, मैंने कहा था सस्पेंडिंग हुए होंगे। लाइन। आपके एसपी साहब को अपने थाने में मृत्यु पे भी आदमी को सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं है। लाइन अटैच हुए थे जी, उनका क्या हुआ? कस्टोडियल डेथ में भी सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं है आपके एसपी साहब की। सर मैं कंफर्म अभी आपने कहा लाइन अटैचमेंट, जो लोग लाइन अटैच, नहीं सर, सर सस्पेंड होकर भी लाइन अटैच होते हैं सर। भाई साहब सस्पेंड होकर लाइन अटैच नहीं होते। सस्पेंशन शब्द अलग होता है, लाइन अटैच अलग होता है। आप हमें ये मत बताइएगा। सॉरी सॉरी। लाइन अटैचमेंट आपको फील्ड से हटा के कहते हैं कि आप यहाँ बैठ जाओ, आप मुफ्त की तनख्वाह खाओ। और सस्पेंशन में आप वर्दी नहीं पहन सकते हैं और आधी सस्पेंशन अलाउंस मिलेगा। सर। और उसमें हेडक्वार्टर बैठता है कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ रहना। सर। तो ज्यादा आप हमें कानून मत बताइएगा प्लीज, सर। नहीं तो हम आप ही की अकलमंदी पे प्रश्न चिन्ह उठा देंगे। इसमें आरोपीगण की तलाश कीजिए। आरोपीगण, अब आपके आरोपीगण जो लाइन अटैच्ड हैं वो फरार हो चुके हैं, राइट? पुलिस वाले जो आरोपीगण हैं वो अब आपकी नजरों से फरार हो गए और आप कहते हैं लाइन अटैच्ड हैं। तो वो तो लाइन पे उपस्थित होंगे आपके हिसाब से, है ना? उपस्थित नहीं मिले लिखा हुआ है सर। हैं? उपस्थित नहीं मिले लिखा हुआ है सर। नहीं मिले, राइट? तो उनको तो सस्पेंड भी नहीं कर पाए, लाइन अटैच किया, वो लाइन में भी नहीं आ रहे हैं और अब वो जो है फरार हो गए हैं आपके, राइट? उसके बाद सर 7/1 का पर्चा है सर। 7/1/20 का सर। सस्पेक्टेड एब्सकॉन्डिंग। पटवारी का सर, हल्का पटवारी का नक्शा प्राप्त किया है सर। क्या बात है सर, 3 महीने के बाद तो स्पॉट मैप मिलता है आपको, है ना? जी, घटना के 3 महीने लग गए आपको स्पॉट मैप लेने पे। और अपराध सर के नामजद आरोपी जो थे सर, हाँ, उनको विजय सिंह राजपूत, विजय कुशवाहा, इनको सबको सर पुलिस लाइन आरआई से कहा है कि इनको घटना के संबंध में पूछताछ करने के लिए भेजा, उपस्थित करें। क्या बात है जी।
जी, इसके बाद पूछताछ पूछताछ कर उनके कथन लिपटती हैं सर। उनको भी हवालात के सामने बैठाया कि नहीं बैठाया है? नहीं बैठाया, कोई बात नहीं सर। जी, फिर क्या हुआ सर? तो सर 29/2/20 का है सर। 29/2 मतलब फिर 1 महीने के बाद, राइट? क्या हुआ इसमें? कोई विशेष कार्रवाई नहीं सर। कोई कार्रवाई नहीं है। जी, सर 20/3/20 का है सर। 20/3 मतलब फिर 20 की 30, अच्छा 20/3 सॉरी 20 सर। 20 मार्च 20 20। 2020 क्या किया उन्होंने? उसमें सर जो ये अब डायरी आ गई है सर, अब पता अब दूसरे आईओ के पास आ गई। सर 29/2 से डायरी दूसरे के पास आ गई। अच्छा, ये कौन है सर? 29/2 में किनके पास आई? आत्माराम जीडी आत्माराम शर्मा। है? जीडी शर्मा। जीडी शर्मा, ये क्या है? एसडीओपी करेगा बनता ये है। भी एसडीओपी साहब है। जी सर। तो आप मतलब दूसरे जिले के अधिकारियों से करवा रहे थे? सर 20/3 एक मिनट, आप दूसरे जिलों के अधिकारियों से इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे? घटना कहाँ की है? ये बेलगड़ा की है सर, ग्वालियर की। है? बेलगड़ा ग्वालियर की। बेलगड़ा थाना ग्वालियर की सर। तो मतलब दूसरे जिले के अधिकारियों से आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे, है ना? सर इसका मतलब ये है कि ग्वालियर पुलिस पे विश्वास नहीं है ना? तो फिर तैयार रहिए सर इंद्रापुरकर जी, जब खुद ही कह रहे हैं कि हम पे विश्वास नहीं है। चलो आगे बढ़े सर। सर मृतक के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध हुआ था सर, SC/ST एक्ट का सर, अपराध क्रमांक 81/19, उसके फरियादी खेमू कोरी का कथन लिया है सर उन्होंने। अब 20/3/20 क्राइम नंबर कौन क्या है उसका? जिसमें 81/19 है सर। 81/19। इसके फरियादी का बयान ले लिया। क्यों भाई? आप व्यक्ति की मृत्यु की बात कर रहे हो कि उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हो? चलो कर लिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। इस दिन के बाद सर 21/3 का पर्चा है सर। 21 अगले दिन का? सर जी, क्या हुआ इस दिन? सर इसकी FIR इस प्रकरण की थी वो सर, जो मृतक के खिलाफ FIR थी सर, वो आप इस डायरी में ले आए? जी। बहुत अच्छा किया। जी, इक्कीस तीन के बाद सर 23/6 का है सर। 23/6 3 महीने बाद? सर इसमें सर 23वां पर्चा है सर, 21/3 का सर। हमें नहीं मालूम, मतलब डायरी में से आप लोगों ने कागज भी गायब कर दिए, ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं सर, नहीं कहना चाहते? तो 21 दिन के बाद एक लेख पत्र दिया है सर बेलगाड़ा थाना प्रभारी को सर। 23/6 को नेक्स्ट पर्चा काटा है सर। 23/6 को कटा है। पर्चा काटा है। और अभी रुक जाओ, अभी आपने कहा कुछ 2 पर्चे गायब। नहीं गायब नहीं है सर। अरे 23 के बाद 25 आ गया, 1 पर्चा गायब हो गया ना? सर स्पष्ट है, पानी नहीं गिर गया ऐसा लग रहा है। तो पानी तो गिरेगा ही। तो आप ये बताओ कि पर्चा गायब है कि कंटिन्यूटी में है?
अरे वो सरकारी वकील साहब बैठ जाओ सर प्लीज आप। सिंह साहब और चौबे जी कुर्सी दो। 25वां है सर। तो 24वां कहाँ है? लगा नहीं है सर अभी। गायब कर दिया गया। सर मैं डायरी पूरी देख के पता सर। तो आपको बुलाया किस लिए था? डायरी लाके हमारे सर पे पटकने के लिए? नहीं सर। आपके पास 23 नंबर का पर्चा है, उसके बाद 25 नंबर का पर्चा है, सर 24 नंबर का पर्चा मिसिंग है। सर मैं देख लूंगा डायरी के भाई इधर। अरे अभी तो ये बताइए 24 नंबर का पर्चा मिसिंग है ना? सर उसका क्रम देख लूंगा सर, कहीं कहीं क्रम तो नहीं बदल गया है सर। अरे वो तो ठीक है, अभी तो आप यही कह रहे हो ना कि मिसिंग है। सर। चलो अब 25 नंबर के पर्चे में क्या है? 23/6 को सर उसमें इसमें लिखे थे सर, अपराध शहर में थाना प्रभारी बेलगाड़ा को प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही न्यायिक जांच की अत्यंत स्थिति अवगत कराने के पत्र भेजकर निषेध किया गया है। न्यायिक जांच की स्थिति स्पष्ट होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मतलब अब हम जुडिशियल इंक्वायरी के बाद कुछ करेंगे, राइट? जी फिर क्या हुआ? 26वां पर्चा है सर 14/8 का सर। 14/8 फिर 2 महीने के बाद। जी अब क्या किया इन्होंने? वही सर अत्यंत स्थिति चाहिए सर इसकी। जुडिशियल इंक्वायरी, राइट। फिर क्या किया? का पर्चा है, क्या हुआ इसमें? इसमें ये लिखे थे सर, अपराध शहर में थाना प्रभारी बेलगड़ा अपने राय शर्मा से मोबाइल पर संपर्क कर प्रकरण संबंध चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की न्यायिक जांच अभी पूर्ण हुई है सर। ये न्यायिक जांच के लिए रोक दिया आपने, राइट? न्यायिक जांच की प्रतीक्षा है। जी जी जी, ये हमको मालूम था आप करने वाले, हमने इसीलिए कल प्रश्न बना दिया था। आप लोगों के जवाब हम लोग को पता रहते कि आप कितने पानी में हो। 28 सर 11/11 का है सर। 11/11 सवा साल के बाद। 7/10/20 के बाद सर। 28 11/11/20। 11/11/20 है? 20 है। साल भी तो बोलो ना। जी सॉरी, मतलब 1 महीने के बाद। जी आपके तो हाथ कहाँ पर है दीक्षित जी? है